यार अगर शादी के बाद मेरी वाइफ वर्जिन नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपने कभी ना कभी ये तो सोचा जरूर होगा, कभी अकेले में, अपने दोस्तों में आपने सोचा होगा कि यार अगर मेरी वाइफ वर्जिन नहीं निकली तो मैं क्या करूं। यानी कि मेरी पत्नी के साथ मेरी जो फर्स्ट वेडिंग नाइट होगी वो फर्स्ट हुई ना उसके लिए। तो ये सिंपली जो आम भाषा में यूज होता है, जो नॉर्मल डेली रूटीन में यूज होता है कि अगर सील टूटी हुई तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं गुस्सा करूंगा, क्या मैं हंसूंगा, क्या मैं रोऊंगा, मैं क्या करूंगा। आज अपन यही बात करने वाले हैं। देखो मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने वाला कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है या जो तुम कह रहे हो झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा और आपसे आपके पॉइंट्स पूछूंगा। तो चलो अपन अज्यूम करते हैं कि हमारे माँ बाप ने एक अरेंज मैरिज करवा दी, ठीक है, एक लड़की से जिसको हम नहीं जानते, थोड़ा मोड़ा जानते थे, शादी के पहले जो 2-3 दिन बात हुई वही। अब अपन ने शादी कर ली और फर्स्ट वेडिंग नाइट पे अपन को पता चलता है कि भैया वो वर्जिन नहीं है। यहां पर मैं एक चीज बता देना चाहूंगा कि अगर आप गुस्सा हो रहे हो या गाली गलौज कर रहे हो उससे पहले यहां पर देखो एक चीज मानी जाती है जो कि बहुत जगह आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएगी कि वर्जिनिटी लॉस होने का या हाइमन ब्रेक होने का रीजन वही नहीं है जो आप सोच रहे हो कि किसी के साथ बंदी इंटीमेट हुई है। नहीं, कई बार ये योगा वगैरह या हार्डकोर एक्सरसाइजेस करने से हो जाता है। लाइक जो कई बार कुछ ज्यादा फ्लेक्सिबल योगा आसन होते हैं उससे हो जाता है, बैडमिंटन से हो जाता है, स्विमिंग करने से भी हो जाता है कई केसेस में। यानी कि कुछ भी जहां पर बॉडी स्ट्रेच होती है, और कई बार सेल्फ सेटिस्फेक्शन की हदें पार करने से भी हो जाता है। अगर तो रीजन ये हुआ तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट। बट अगर उसके हाइमन ब्रेक होने का रीजन किसी के साथ इंटीमेसी हुई तो आपका क्या होगा। अब मेरे भैया यहाँ पर सबसे पहले आपको यह पूछना चाहिए कि क्या आप खुद वर्जिन हो। मेरा ख्याल यह कि अगर आप रिलेशनशिप में आए होगे तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप ऐसे निकल जाओ। मन आपका भी करता होगा, आपने भी जरूर किया होगा। अगर नहीं किया, इन केस आप साधु महात्मा हो, तो आप मुझे यहाँ पर एक सवाल का जवाब दो कि अगर आपको शादी से पहले मौका मिलता तो क्या आप करते। जी हाँ, आप करते। यहां पर अब आप ये बोलो कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं करता, पागल हो क्या, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो मेरे भाई यहां पर आपका हाथ कंट्रोल नहीं होता, वो तो तब कंट्रोल हो। मतलब यहां पर नॉर्मल क्रिकेट मैच तो मिस हो नहीं रहा तो वर्ल्ड कप की बात करते हो। अगर आपको मौका मिलता तो आप ये नहीं सोचते कि यार मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ धोखा दे रहा हूं या कुछ ये कर रहा हूं, यार मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं, आप करते। तो अगर आप खुद को करने से नहीं रोक सकते या नहीं रोक पाते या नहीं रोक पाए तो आप ये अपनी वाइफ से क्यों एक्सपेक्ट करते हो। और शादी के पहले ना प्यार मोहब्बत की हदें पार हो रही होती है, उस समय ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं, क्योंकि उस समय ये थोड़ी होता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अरे नहीं, तुमसे शादी करूंगा, जीऊंगा तुम्हारे साथ, मरूंगा तुम्हारे साथ, जिंदगी भर तक का नाता है। उस समय ये चीजें हो जाती हैं। कम ऑन, यहां पर मैं जस्टिफाई नहीं करा बंदी को कि बंदी ने जो किया वो सही किया या गलत किया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप होते तो आप भी वही करते, बंदी ने भी वही किया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल लड़कियां हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी करवाती हैं ताकि वो दोबारा वर्जिन हो जाए। भैया क्यों? इसका मतलब कि लड़कियां मानती है कि उन्होंने गलत काम किया है जिसको उनको छुपाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि लिखा हुआ तभी मिटाते हैं जब कुछ गलत लिख देते हैं। और कई बार तो लड़कियां मेक श्योर करने के लिए भी चेकअप करवाती हैं, चेक करवाती हैं कि मैं वर्जिन हूं भी कि नहीं। इन केस अगर मैं नहीं हुई, मेरा पति ऑफेंड हो गया तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। क्यों? तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने किए हुए डिसीजन पे भरोसा नहीं है तो किस पे करोगे भैया। मतलब यहाँ पर वो सफेद चादर पे लाल निशान अब बताएगा कि रिश्ता सच्चा है कि नहीं। वाह भाई वाह, हद कर रखी है। और ये आजकल की कोई बात नहीं है, पुराने जो रीति रिवाज होते थे ना वहां पर ये होता था। मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसा प्रूफ रखा जाता था कि देखो हाँ ये लाल निशान आया हुआ है, बंदी प्योर है। मतलब यार हद कर रखी है। तब तो चूतियापा था तो था ही और आज भी है। मेरे भाई यहाँ पर किसी भी लड़की का कैरेक्टर तुम इस चीज से जज नहीं कर सकते कि उसने शादी से पहले सेक्स किया, क्योंकि अगर तुम्हें भी मौका मिलता ना तो तुम भी करते और 100% श्योरिटी के साथ करते। हाँ, अगेन जो एक आधे % एक्सेप्शंस हैं उनको मैं हटा देना चाहूंगा, जो कि लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं। तो भैया यहाँ पर अपन कलयुग की बात कर रहे हैं, महापुरुष मत बनो। अगर आप होते तो आप भी करते, अगर बंदी ने किया है तो यहाँ पर आपको ज्यादा शोक मनाने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके भाई, शादी से पहले उसकी एक अलग जिंदगी थी, आपकी एक अलग थी। उसको जो करना था वो उसकी लाइफ का डिसीजन था, आपको जो करना था वो आपके का था। अब क्योंकि तुम लोग साथ आ चुके हो, अब अगर कोई ये चीटिंग करता है तो बहुत गलत चीज है। लेकिन शादी से पहले जो चीज हुई उस पर ना तो तुम कैरेक्टर को जज कर सकते हो, ना तो तुम ये कह सकते हो कि बंदी ऐसी है वैसी है, क्योंकि भैया किसी लड़की के साथ तुमने भी किया होगा। अब उसका पति भी ये मानने लग जाए कि बंदी प्योर नहीं है, ऐसी वैसी है, तब तो हो लिया काम। और यहाँ पर हद तो तब होती है जब 4 बंदियों के साथ गर्लफ्रेंड निभाने के बाद और सब कुछ करने के बाद एक बंदा कहता है कि अगर मेरी वाइफ वर्जिन नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। वाह भाई, मतलब तुमने क्या चीज सोची है। मतलब तुम कहते हो कि तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम ये कर दोगे और तुम वो
शो कर दोगे। कम ऑन मेरे भाई, बी मैच्योर, यहाँ पर ना पागलों वाली बात मत करो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है, सबका कुछ और हो सकता है। और यहाँ पर मैं एक सीरियस नोट पे सवाल पूछना चाहूंगा कि किसी भी बंदी से शादी क्यों करते हैं? इसलिए नहीं होती कि तुम यहाँ पर शारीरिक रिश्ता निभाओ, अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिनको साथ लेकर चलना होता है। ये बस एक पार्ट है। इस पे अगर तुम ये पूरा जजमेंट कर दोगे भैया की बंदी ऐसी है, बंदी वैसी है, ये हो गया या वो गया, तो ये बहुत गलत है। कम ऑन, मैं यहाँ पर दोबारा कहूंगा कि मेरी सोच है, आपकी कुछ और हो सकती है, हर एक बंदे की कुछ और हो सकती है। मैंने अपनी चीज बताई, आपकी क्या सोच है, आपका क्या मानना है, वो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मुझे सच में जानना है, प्लीज मुझे जरूर बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्या सोच है। और मैं यहाँ पर एंड में यही कहूंगा कि अगर तुम खुद कोई चीज करने से अपने आप को नहीं रोक सकते या नहीं रोक पाते तो किसी और से एक्सपेक्ट मत करो। बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, बातें अच्छी ना लगी हो तो भैया नीचे कमेंट करके बताओ क्यों नहीं लगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उसके बगल में एक घंटा, तो उस घंटे को दबाना मत भूलना भाई, घंटा बहुत जरूरी है ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहें और नोटिफिकेशन सबसे पहले आए।